मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार के व्रत कौन कौन कर सकता है, इसकी पूजा की विधि क्या है और कितने व्रत इसमें करने चाहिए और किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को सुहागन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत को किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? अगर हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हैं, बृहस्पति को बलवान बनाने के लिए हम ये व्रत कर सकते हैं। यदि किसी के विवाह में अड़चनें आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो या रिश्ता आते आते रुक जाए, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। और जैसे हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश मचा रहता है, तो तब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। इसमें विशेष भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा इसमें होती है। इस व्रत में विशेष किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले खाने के बारे में जानेंगे। इस व्रत में लहसुन, प्याज, साबुत उड़द, बैंगन, मशरूम और कटहल और लौकी, ये खाना बिल्कुल निषेध माना गया है। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए और मांस इत्यादि भी घर में नहीं आना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और शास्त्र कहता है कि व्रत जिस दिन व्रत हो उस दिन दांतुन भी नहीं करना चाहिए। दांतुन अर्थात ब्रुश भी नहीं करना चाहिए उस दिन। बृहस्पतिवार के दिन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो आपने साबुन से स्नान नहीं करना है, उस दिन कपड़े नहीं धोने हैं। ब्राह्मणों का, संत महात्माओं का, गौ माता का और अपने घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हो, माता पिता, दादा दादी, इनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका रखा हुआ व्रत निष्फल हो जाएगा। उस व्रत का कोई फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बृहस्पतिवार के व्रत में पूजा की विधि क्या है और किस किस चीज़ों से हमें पूजन करना होता है? चने की दाल, हल्दी और चावल भी पीले ही लेने हैं। चावलों में हल्दी मिला करके पीले कर देने हैं। और साबुत चावल होने चाहिए, टूटी हुई चावल नहीं होनी चाहिए। पीले फूल हो गए, फल भी पीले ही होने चाहिए। और जो हम वस्त्र पहने वो वस्त्र भी हमारे पीले ही होने चाहिए। प्रातःकाल हम स्नान करेंगे, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। केले के पेड़ के पास बैठकर हम व्रत करेंगे। सबसे पहले हमने जल में थोड़ा हल्दी मिलाकर भगवान नारायण को जल अर्पित करना है। उसके बाद हमने जो हम लाए हैं, हल्दी लाए हैं, फल लाए हैं, पुष्प लाए हैं, पीली मिठाई लाए हैं, चावल लाए हैं और घी का दीपक इत्यादि हमने भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद हमने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुननी है या पढ़नी है और उसके बाद हमने आरती करके भगवान को भोग लगाना है। और व्रत खोलना है हमने अपना शाम को। शास्त्रों में कहा गया है जो व्रत होता है वो सूर्य अस्त से पहले पहले खुल जाना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा व्रत कब खुलता है? सूर्य अस्त के बाद। ये विधि के अनुसार नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर हम शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो हमारा वो यज्ञ, तीर्थ यात्रा, स्नान, दान, पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है। उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमें व्रत खोल देना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों का बिल्कुल भी उस दिन सेवन नहीं करना है। इसमें भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की। भगवान की महिमा भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। माँ सरस्वती, भगवान शेषनाग जी भी इनकी पूरी महिमा नहीं गा पाते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। भक्त भगवान के बड़े लाडले होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं।
इसलिए ध्यान रखना, जीवन में भगवान के भक्तों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर हम प्रेम भक्ति से भगवान को श्रृंगार करते हैं, क्योंकि अलंकारः प्रियो विष्णु, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। जैसे आपने भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर दी, कोई अलंकार सोना चांदी इत्यादि जो भी हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो हम भगवान को अर्पण करें, भगवान नारायण को पहनाएं। संसार की हर चीज में दोष होता है, सोने में भी दोष होता है, पर भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है उसमें मेरा वास है। और वो कैसे हैं? हर चीज में दोष है, अन्न में दोष है, वस्त्र में दोष है, सोने चांदी में दोष है। तो उनका दोष कैसे समाप्त होगा? तो जो अगर अन्न में दोष है तो हम पहले भगवान को उस अन्न का भोग लगाएं, तो वो, और भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न हमने सब भोजन में मिला देना है, तो फिर प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपने विधि पूर्वक व्रत करना है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने बोलनी है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि जब जब अत्याचार बढ़ता है, भगवान अपने भक्तों को दुखी देखते हैं, तब तक भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। प्रहलाद जी पर जब हिरण्यकश्यपु ने बहुत अत्याचार किया, तो अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। कंस ने बहुत अत्याचार किए, तो भगवान ने कृष्ण बनकर कंस का अंत किया। रावण ने अत्याचार किया, तो भगवान राम ने उसका अंत किया। कभी भी अपनी भक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसों का नहीं रहा, जो महादिग्गज थे, तो हमारा घमंड भी कैसे रहेगा। इसलिए प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करें, भगवान से ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे से लेन देन करता है उसके और मेरे बीच में प्रेम कम हो जाता है। अब आप साधारण सी बात देखिए, अगर आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, आपने अगर उससे कुछ लेन देन कर दिया और वो समय पर नहीं लौटा पाया, तो उसमें मतभेद पैदा हो जाता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।